डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के जितने भी हमारे लॉन्ग आंसर है वो। और इसका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिस लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है वो हमें बताना है। तो राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी 2008 में पूछा था अलग क्वेश्चन बना करके। इसका आंसर है रोल ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर की क्या भूमिका है। एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, हमारा प्राथमिक व्यवसाय एग्रीकल्चर है। इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसमें दोनों प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। एंड एनिमल रियरिंग कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेवन एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% है, और जो कंट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। उसका पहला पॉइंट है 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब कि जितनी 17% जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसमें 17% लोग सरवाइव कर रहे हैं, अपनी जीवन भूमिका चला रहे हैं। एग्रीकल्चर 23rd पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। और भारत की 2/3 जो जनसंख्या है मतलब वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का 17% जो जनसंख्या का भाग है वो इंडियन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और कहीं ना कहीं रोजगार देने और कार्य जो लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है तो वो इंडियन एग्रीकल्चर के माध्यम से मिल रहा है। और यहाँ पर हमें क्लियर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि 17% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की, और भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है मतलब 135 करोड़ का 2/3 हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वो जो लोग अपने जीवन याचिका के लिए जो डिपेंड है वो इंडियन एग्रीकल्चर पर ही है। हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज इंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर। 2/3 लेबर पावर जो है वो भारत की इंडियन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। मेनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली आल्सो, कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से भी एग्रीकल्चर से कार्य प्राप्त किया हुआ है। आइदर दे आर इंगेज इन हैंडीक्राफ्ट्स और इन स्मॉल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वैसे हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी चीजें, इंडस्ट्रीज बेस्ड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज में जो भी छोटी इंडस्ट्रीज होती है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसका निर्माण आसानी से एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्राप्त करके किया जा सकता है। एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रखा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उसका सेकंड पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है कि भारत की जो श्रमिक शक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगी हुई है। इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल है और एम्प्लॉयमेंट ये जो है हमें सीधा सीधा एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ 4 लिखा हुआ है लेकिन आपको थर्ड करना है। थर्ड पॉइंट करके लिखना है, इंडियन एग्रीकल्चर इज सस्टेनिंग द इंक्रीज पॉपुलेशन। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण जो इंडियन एग्रीकल्चर कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन रिगार्डिंग फूड प्रोडक्ट्स। आज अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर से ही हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें हमारे शरीर को प्राप्त होती है। महात्मा गांधी कहते हैं लाइफ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जीवन कृषि पर ही आधारित है। वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर। अगर एग्रीकल्चर के कारण अगर जीवन के लिए ही अगर एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उसका कोई और लाभ नहीं है। नेक्स्ट पैरा है, इंडियन एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अवर कंट्री इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी की की जो स्थापना करने वाला, इकोनॉमी को स्थापित करने वाला या बनाए रखने वाली अगर कोई चीज है तो वो एग्रीकल्चर है। इट्स सक्सेस और फेल्यूर डायरेक्टली अफेक्ट्स द फूड प्रॉब्लम, इसके अफेक्ट से सीधा भोजन भोज्य पदार्थ की समस्या आती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द नेशनल इनकम, उसके बाद इंटरनल ट्रेड हो, एक्सटर्नल ट्रेड हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, नेशनल इनकम हो, सभी पर इसका भार पड़ता है। देयरफॉर it is said that importance of agriculture in the economy of India is the same as the importance of soul in human body। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा का महत्व है, ठीक उसी प्रकार अगर आज देखा जाए तो भारतीय इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर का महत्व है। मतलब कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो उसकी अगर हम सोल की बात करें, उसकी सोल क्या है, उसकी आत्मा क्या है, तो वो इंडियन एग्रीकल्चर ही है। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की जो सोल है वो इंडियन एग्रीकल्चर ही है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग का फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश इज रिच इन मिनरल रिसोर्स इज एक्सप्लेन। जो मध्य प्रदेश है वो खनिज पदार्थों में बहुत ज्यादा रिच है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो मध्य प्रदेश इज कंसिडर एज रिच इन मिनरल रिसोर्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉट ओनली मैग्नीज। मध्य प्रदेश सिर्फ में इसलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैग्नीज ही नहीं पाया जाता। बॉक्साइट कोल आल्सो कंसिडर द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेस फॉर डायमंड्स इन इंडिया। और उसी के साथ साथ जो है भारत में मिनरल्स के रूप में देखा जाए तो मैग्नीज बॉक्साइट ये तो पाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में कहीं डायमंड पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश है। एज मोस्ट प्रोडक्शन प्लेस फॉर डायमंड इन इंडिया भारत में। बिफोर द डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया रिगार्डिंग द मिनरल प्रोडक्शन, बट एट प्रेजेंट इट इज थर्ड प्लेस आफ्टर झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अब देखा जाए तो पहले जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे तो सबसे ज्यादा मिनरल्स ही मध्य प्रदेश से मिलता था, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है अगर आज देखी जाए तो सबसे पहले झारखंड छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है मिनरल्स प्रोडक्शन में, जहाँ पे मिनरल्स प्रोड्यूस होता है या प्राप्त किया जाता है। द स्टेट इज स्टिल एट फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। और डायमंड में हमारा पहला स्थान है, सबसे ज्यादा डायमंड ही जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर, कॉपर एंड स्लैट ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इट इज सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्साइट, लेटराइट एंड रॉक फॉस्फेट एंड एट थर्ड प्लेस इन मैग्नीज प्रोडक्शन। उसके बाद अगर देखें तो मध्य प्रदेश में साल्साइट, लेटराइट, रॉक फॉस्फेट और साथ साथ ही जो मैग्नीज है उसका भी उत्पादन होता है। मतलब कि हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में खनिज का भंडार कैसे है। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही खनिज नहीं है, कई सारे खनिज हैं। कोल की बात करें, हम बॉक्साइट की बात करें, डायमंड की बात करें, साल्टाइट, लेटराइट, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज ये सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मतलब कि ये जो मध्य प्रदेश है वो उसमें ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के आगे का पार्ट हम देखते हैं। द स्टेट इज स्टिल एट फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान अगर है तो वो किस चीज में है, तो वो डायमंड है। मतलब कि डायमंड के रूप जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लाइम स्टोन, कॉपर एंड स्लेट ये भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इट इज अ सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्साइट, लेटराइट एंड रॉक फॉस्फेट है एंड द थर्ड प्लेस इन मैग्नीज प्रोडक्शन। हमारा पहला स्थान डायमंड में और दूसरा स्थान साल्साइट, लेटराइट में और रॉक फॉस्फेट में, और साथ साथ ही जो हमारी थर्ड प्लेस है वो मैग्नीज प्रोडक्शन में है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनको लेकर के मध्य प्रदेश की क्या क्या रैंकिंग है और मध्य प्रदेश को खनिज का भंडार किस लिए किया कहा जाता है। तो उसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण यही है कि मध्य प्रदेश में जो खनिज का भंडार है वो इसी वजह से है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द वाई मध्य प्रदेश इज रिच इन मिनरल। मध्य प्रदेश मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच क्यों है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई छोटा नागपुर प्लाटू इज कॉल्ड द मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लेन। छोटे नागपुर के पठार को मिनरल्स का एक वंडर क्यों कहा जाता है, चमत्कार क्यों कहा जाता है। हम इसका आंसर जानेंगे। इंडिया हैज ए रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ। भारत में कई प्रकार के मिनरल्स, वैरायटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री। और कई प्रकार के मिनरल्स की वैरायटी हमारे देश में पाई जाती है। छोटा नागपुर प्लाटू कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड इट इज नोन एज मिनरल्स वंडर ऑफ वर्ल्ड। छोटे नागपुर के पठार में भी कई प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है और इसे खनिजों का चमत्कार इस जगह से नाम से जाना जाता है। इंडिया 40% मिनरल आर फाउंड हियर। पूरे भारत का 40% मिनरल्स खनिज ही पाया जाता है। इंडिया इज डिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। भारत कुछ मिनरल्स अपने पास रखता है और कुछ को निर्यात करता है। आफ्टर फुलफिलिंग अवर रिक्वायरमेंट, जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है तब ये कदम उठाया जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 37%। अगर देखें तो मिनरल्स में बिहार और झारखंड ने अपना 37% दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल 22%, वेस्ट बंगाल ने 22%। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 60% और 16%। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो उन्होंने अपना 16% भाग हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन स्टडी का आज का दौर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 3 क्वेश्चन समझे हैं और ये तीनों क्वेश्चन में जो है हमें क्लियर हुआ कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बेस कैसे है, मध्य प्रदेश मिनरल्स में रिच कैसे है और छोटे नागपुर को जो है मिनरल्स का वंडर क्यों, वंडर ऑफ मिनरल्स या मिनरल्स ऑफ वंडर क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें इस आंसर में क्लियर हो गई है। यही आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक्स में लिखना है और आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम वही चैप्टर लेंगे जो चैप्टर हमें करना है, मीन्स की जो चैप्टर आगे हमारे सिलेबस में है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हमारे सिलेबस में नहीं है। और जैसे ही आप सभी का कॉपी कंप्लीट हो जाए चैप्टर नंबर 2 की, आप ग्रुप में
बाय नेम इसकी पिक्चर अपलोड करना है।